तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ अकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ और हमारे टॉपिक का नाम था द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का हम प्रश्नावली 4.2 का कुछ सवाल बता दिए थे और फिर कुछ सवाल को छोड़े थे, उसको आगे बताने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली आपका कौन सा है? तो प्रश्नावली 4.2 है। ठीक, 4.2 में हम क्वेश्चन 1 का जो कि 5 सवाल दिया था उसको बता दिए थे। अब दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, किताब आपके पास है। देखिए दूसरा कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण 1 क्या है इसको देखते हैं। तो एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या है, देखिए एग्जाम्पल आपका ये रहा। कह रहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे ये लिख के दिया है, उसमें कह रहा है कि हल कीजिए। तो वो कह रहा है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे मतलब गोली। देखिए दो लोग का नाम, एक का नाम जान है, एक का नाम जीवंती, और दोनों के पास मिलाकर कुल कितने गोली हैं? तो 45 गोली हैं। फिर कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खो देते हैं मतलब कहीं गिर गया। ठीक, अब उनके पास कंचों की संख्या, मतलब जो कंचे बचे हैं, मतलब जो गोली बचे हैं, उनका गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। देखो तो इसको मानेंगे, माना जान के पास गोली अर्थात कंचा मतलब खेलने वाला यक्स तथा जीवंती के पास गोली अर्थात कंचा कितना वाई है। ये बात समझ में आ गया। अब उसके बाद उसमें कहा है कि देखिए कुल मिलाकर कितने हैं? 45 हैं। तो प्रथम शर्तानुसार जान के पास कितना है? यक्स है। जीवंती के पास कितना? वाई। और कुल मिलाकर कितना है? 45। तो यक्स प्लस वाई बराबर 45 हो गया। यक्स बराबर कर देंगे तो 45, वाई इधर प्लस का इधर माइनस का, ये हो गया समीकरण 1 बन गया। अब उसके बाद कह रहा है यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब 5-5 गोली इनका क्या हो जाता है? खो जाता है। तो अब बचा कितना? देखो लिखेंगे खोने के बाद जान के पास बचा कंचा। जान के पास बचा कंचा कितना? पहले x था, 5 खो गया, इसका मतलब बचा कितना? x माइनस 5। खोने के बाद जीवंती के पास कितना बचा? खोने के बाद जीवंती के पास बचा कंचा कितना बचेगा? पहले था y, 5 खो गया तो बचा कितना? y माइनस 5 हो गया। ठीक, अब कह रहा है अब उनके पास जो कंचे बचे हैं, मतलब जो गोली बचे हैं, उनका गुणनफल 124 है। तो द्वितीय शर्तानुसार जान के पास कितना बचा है? x माइनस 5। जीवंती के पास कितना बचा है? y माइनस 5। इनका गुणनफल मतलब गुणा कर दिए 124 है। कितना? 124। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यक्स का गुणा, देखो पहले चिन्ह का गुणा होगा, प्लस 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 हो गया। यक्स का गुणा वाई में यक्स वाई हो गया, प्लस माइनस माइनस यक्स का गुणा 5 में 5 एक्स हो गया। ठीक, अब इसका -5 का गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस 5 का गुणा वाई में 5 वाई हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 का गुणा 5 में
25 हो गया बराबर 124 हो गया। 124 को देखो 25 को उधर ले जाते हैं तो एक्स वाई माइनस का 5x माइनस का 5y बराबर इधर 25 है ना, इधर ले जाके घटा देंगे। 124 में से 25 घटेगा तो कितना बच जाएगा 99, इतना हो गया। इसको मान लिया कितना दूसरा समीकरण। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो 2 है क्या, तो 2 आपका है एक्स वाई माइनस का 5x माइनस का 5y बराबर 99 है। अब देखिए रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ समीकरण 1 है क्या x बराबर 45 माइनस वाई, इसका मतलब समीकरण 2 में जहाँ पे रहेगा x वहाँ पे लिखाएगा 45 माइनस वाई। तो यहाँ पे देखो x है तो यहाँ पे लिखाएगा 45 माइनस वाई, ये y बाहर वैसे रख दिए माइनस 5x है तो ये हो गया 45 माइनस वाई, ये माइनस 5y बराबर 99। इतना समझ में आया होगा। और देखो सॉल्व करते थे, y का गुणा अंदर कर दिए तो ये हो गया 45y अंदर गुणा करिए माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब इसका अंदर गुणा करेंगे माइनस प्लस माइनस 45 का गुणा 5 में करेंगे 5 बचे 25 के 5 हासिल 2 5 चौक 20 225 हो गया माइनस माइनस प्लस ये हो गया 5y माइनस 5y बराबर 99 प्लस का 5y माइनस का 5y कट गया तो बचा कितना है, जो बचा उसको लिखते हैं। देखिए आगे अगले पेज पे लिखते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम अगले पेज पे बताते हैं। देखिए ये सबको उधर लेके जाओ तो बचेगा क्या 0 हो गया, तो ये हो गया 99 वाई स्क्वायर देखो माइनस का इधर प्लस का हो गया 45 इधर प्लस का इधर देखो माइनस का हो गया 45 माइनस का 225 है इधर प्लस का 225 हो गया। 0 बराबर देखो 225 और 99 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 14 हो गया 14 4 हासिल 1 हो गया और 9 2 11 1 12 2 हासिल 1 हो गया और 2 1 3 इतना हो गया और प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 45 वाई, इसको यह करके लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस का 45 वाई प्लस का 324 बराबर 0। ठीक, कुछ किए नहीं बस आगे पीछे करके लिख दिए हैं। ठीक, देखिए अब ये बन गया आपका क्या द्विघात समीकरण। अब बताए थे कि यहाँ पर अगर प्लस रहेगा तो जोड़ा हमेशा जोड़ के बनेगा, तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब जोड़ा जोड़ के बनेगा। जोड़ने पे कितना आना चाहिए 324, सॉरी गुणा करने पर कितना आना चाहिए 324 और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 45। ऐसे तो संख्या सोच नहीं सकते हैं तो क्या करते हैं गुणनखंड काटते हैं इसका। देखो 324 है 2 से काटो 2 1 के 2 6 12 2 3 4 2 से काटो 2 8 16 2 1 के फिर उसके बाद 3 से काटो 3 दूनी 6 3 7 21 3 से काटो 3 9 27 3 तिरका 3 21 इतना हुआ। तो हुआ कितना 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार 4 बार है ना। अब देखो इसी में सेट करना है, ऐसे सेट करना है कि गुणा करने पर 324 हो जाए और जोड़ने पर 45 हो जाए। तो देखो इसको सेट करते हैं 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36 और ये 3 तिरका 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 324। ठीक, तो देखिए इसका मतलब 45 किस में टूट गया 36 और 9, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई 45 किस में टूटा 36 और प्लस 9 प्लस क्यों क्योंकि जोड़ा जोड़ के बन रहा है प्लस का 324 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर अंदर गुणा करो माइनस प्लस माइनस 36 वाई हो गया माइनस प्लस माइनस 9 वाई हो गया और प्लस का 324 बराबर 0।
इतने में देखो क्या कॉमन है, तो y कॉमन है, तो y कॉमन ले लिए, बचा कितना y माइनस 36। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कितना कॉमन है, एक तो माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ पे कितना 9 कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा कितना y माइनस 36 बराबर 0। सब में क्या कॉमन है, तो सब में कॉमन है y माइनस 36 कॉमन ले लिए, इसमें भी और इसमें भी, तो बचा कितना y यहाँ पे माइनस का 9 बराबर 0। बताए थे एक बार इस कोष्टक को 0 के बराबर दिखा दो एक बार इस कोष्टक को, तो y माइनस 36 बराबर 0, तो y बराबर 36 हो गया, एक ये हो गया y का मान। दूसरा y माइनस 9 बराबर 0, तो y बराबर 9 हो गया, y का मान निकल गया। अब हमें देखो y का 2 मान निकला है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम x का भी मान निकाल लेते हैं। अब y का मान उठा करके समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, देखो आपका 1 ये बना है, 2 ये बना है, 1 में रखेंगे तभी वही x का मान निकल के आएगा, 2 में रखेंगे तभी निकल के आएगा, तो हम 1 में रख देते हैं क्योंकि 1 छोटा है। तो 1 है क्या, x बराबर 45 माइनस y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या, x बराबर 45 माइनस y, तो x बराबर, अब y का कौन सा मान रखेंगे, तो एक बार 36 रखो एक बार 9 रखो, तो 45 माइनस 36, तो x बराबर घटा देंगे कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। पुनः x बराबर 45 माइनस y, तो x बराबर 45, इस बार 9 रख देते हैं, 9 रख दिए, तो ये हो गया x बराबर, घटा दिए तो कितना हो गया 36। ठीक, तो देखो x का 2 मान निकल कर आया, कितना 36 और 9, y का कितना मान निकल कर आया 9 और 36। इसका मतलब ये है कि अगर जान के पास अगर 36 गोली होगी तो जीवंती के पास कितना 9, यदि जान के पास 9 होगा तो जीवंती के पास कितना 36। देखो दोनों 36 नहीं लेंगे, ये भी दोनों 9 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि बोला है कि दोनों का योग जो कितना है 45 है, तो 36 और 9 जोड़ेंगे तो ये 45 हो रहा है, ये 9 और 36 जोड़ेंगे तो ये 45 हो रहा है, तो आंसर हो गया जान के पास कंचे कितने 36 या 9, जीवंती के पास कंचे कितना 9 या 36, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं, फिर उसको हम बताते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल कर रहा है 3 नंबर वाला सवाल कर रहा है कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। देखिए क्या कर रहा है, योग कितना होना चाहिए 27 हो, योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, तो गुणनफल 182 हो। ठीक, अब ये संख्या कौन कौन सी है तो ये नहीं पता है, तो मान लेते हैं माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। ठीक, तो देखिए योग बोला है तो x, देखो प्रथम शर्तानुसार योग मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका योग कितना दिया है 27 दिया है। तो अच्छा बताओ, अगर हम x बराबर कर दें तो हो जाएगा 27, इधर y प्लस का इधर माइनस का, इसको मान लिए पहला समीकरण। ठीक, अब उसके बाद द्वितीय शर्तानुसार बोला है कि इनका गुणनफल किसका मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या कितना x, दूसरी संख्या कितना y, गुणनफल मतलब गुणा कर दिए,
कितना है 182। इसको मान लो दूसरा समीकरण। ठीक, अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो 2 है क्या, तो यक्स वाई बराबर 182 है। एक क्या है, तो एक आपका है यक्स बराबर 27 माइनस वाई। तो इसका मतलब जहाँ पे यक्स रहेगा वहाँ पर क्या लिखेंगे 27 माइनस वाई। तो ये हो गया 27 माइनस का वाई। ठीक, और ये वाई बाहर बराबर 182 गुणा कर दिए। तो ये हो गया 27 वाई और ये हो गया माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 182। इसको पूरा उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 0 बराबर, इधर देखो माइनस का वाई स्क्वायर है तो उधर प्लस का हो गया, प्लस का 27 वाई है तो माइनस का 27 वाई हो गया, और ये प्लस का 182 है तो ऐसे ही रहने दिए इसको। क्यों, क्योंकि इसको नहीं ना किधर किए हैं, इधर उधर, इसको वहीं रहने दिए। इसी को लिख सकते हैं या वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई और प्लस का 182 बराबर 0। अब ये क्या बन गया, तो ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब देखो बताए थे इसका मतलब अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो जोड़ा जोड़ के बनेगा, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा जोड़ा घटा के बनेगा। तो यहाँ पर क्या है प्लस है तो इसका मतलब जोड़ा जोड़ के बनेगा। बताए थे कि वाई स्क्वायर के गुणांक का गुणा करते हैं बिना वाई वाले में, तो बिना वाई के कितना 182, तो वाई स्क्वायर का गुणांक कितना एक का गुणा 182 में कर दिए तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। और यहाँ पे प्लस है, जोड़ा कैसे बनेगा जोड़ के, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो जोड़ने पर आना चाहिए 27। तो इसका मतलब ये हुआ 27 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर 27 आ जाए और गुणा करने पर 182 आ जाए। अब संख्या इतना बड़ा तो हम सोच नहीं सकते, इसलिए क्या करेंगे 182 का गुणनखंड काट दो यहाँ पे, तो 182 देखो 2 से काटो, 2 9 18, 2 1 2, और देखो किससे कटेगा ये, और देखो 7 से कटेगा, 7 से कटेगा ये 13 बार में, और ये कटेगा 13 1 13। तो आया कितना 2 गुणे 7 गुणे 13, 7 दूनी 14। हाँ ठीक है, देखो 7 दूनी 14 और ये 13, 14 और 13, 14 और 13 जोड़ेंगे, जोड़ने में कितना आना चाहिए था, जोड़ने में 27 आना चाहिए था। तो 14 और 13 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, और गुणा कर देंगे तो 182 हो जाएगा। तो देखो अब वाई स्क्वायर माइनस वाई 27 से किस में देखो टूट गया 14 प्लस 13 में, तो ये हो गया 14 प्लस का 13 और प्लस का 182 बराबर 0 हो गया। वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 14 वाई हो गया, माइनस प्लस माइनस 13 वाई हो गया और प्लस का 182 बराबर 0। कितना कॉमन है, तो वाई कॉमन है, तो बचा कितना वाई माइनस 14। यहाँ पे कितना कॉमन है ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखो 13 कॉमन मिल जाएगा, कहेंगे इसमें कहाँ 13 मिलेगा, तो इसको लिख सकते हैं ना 13 गुणे 14, 13 मिल जाएगा कॉमन है, तो माइनस का 13 कॉमन ले लिए, बचा कितना वाई माइनस 14 बराबर 0। अब सब में यहाँ से यहाँ तक कितना कॉमन है, तो क्या कॉमन दिख रहा है, तो वाई माइनस 14 कॉमन दिख रहा है कोष्टक वाला। जब एक कॉमन ले लिए तो बचा कितना दूसरे कोष्टक वाई, और ये तो बाहर निकल गया, ये बचा कितना माइनस का 13 बराबर 0। तो एक बार इस कोष्टक को 0 के बराबर दिखा दो, एक बार इस कोष्टक को 0 के बराबर दिखा दो, तो वाई माइनस 14 बराबर 0, तो वाई बराबर 14 हो गया, एक मान निकल का आया वाई का। दूसरा इसको दिखाएंगे तो वाई माइनस 13 बराबर 0, तो वाई बराबर 13 आ गया, तो वाई का मान 2 निकल का आया, 1 14 1 13। और वाई का मान समीकरण 1 में चाहे रखो चाहे 2 में रखो, तो मान लेते हैं हम समीकरण 1 ही में कर रहे हैं। समीकरण 1 में वाई का मान रखने पर देखो एक है क्या, तो एक ही एक्स बराबर 27 माइनस वाई,
तो x बराबर 27, पहले 14 रख दे रहे हैं तो माइनस का 14 हो गया, तो x बराबर आया, घटा दिए कितना हो गया 13। अब एक बार फिर 13 रख देंगे तो x बराबर 27 माइनस 13, तो घटा देंगे कितना आ गया 14। इसका मतलब पहली संख्या कितना माने हैं x माने हैं, देखो यहाँ पे दूसरी संख्या y माने हैं। अगर यहाँ पे पहली संख्या को हम 13 ले रहे हैं तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 14, ठीक। अगर पहली संख्या हम 14 ले रहे हैं तो दूसरी संख्या 13, तो अतः पहली संख्या 13 या 14 हो सकता है तथा दूसरी संख्या क्या हो सकता है, तो 14 और 13। देखो 13 14 13 14 नहीं करेंगे, एक 13 होगा दूसरा 14, एक 14 दूसरा 13, ये आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। देखिए, तो उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है 4 नंबर वाला, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल कर रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। कितना 365। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, क्रमागत। कितना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहले इसको समझते हैं। धनात्मक पूर्णांक, देखिए पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूरा संख्या, पूरा संख्या या अंक, ठीक। धनात्मक का मतलब प्लस में रहे। क्रमगत मतलब क्रम से, क्रम का मतलब जैसे कह दिए 1 के बाद अगला संख्या कौन सा होगा 2 के बाद 3, ये कैसा है क्रमगत। जैसे कह दिए 3 के बाद कौन आएगा 4 के बाद 5, अब कह दें 7, तब ये क्या क्रमगत है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 5 के बाद कौन आएगा 6, अब ये क्या हो गया क्रमगत मतलब क्रम से, ठीक। बात समझ आया। तो देखिए तो यहाँ देखते हैं सवाल को। अब 2 क्रमागत बोला है तो माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है। दूसरा, हाँ एक चीज़ और देखो, 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8, ऐसे आएगा। तो आ कैसे रहा है, एक अगर क्रमागत पता है तो उसमें देखो एक जुड़ा, दूसरा मिल गया, फिर दूसरे के बाद अगला पता करना है तो फिर एक जुड़ा, बोलो, फिर उसके बाद अगला पता करना, एक फिर जोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक क्रमागत संख्या पता है आपको धनात्मक, तो उसमें एक जोड़ देंगे तो अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकल आएगा। तो मान लिए माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो x + 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आया होगा, ठीक। अब देखिए, अब कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 365 है। प्रश्नानुसार इनके वर्गों का मतलब कि पहले का वर्ग और दूसरे वाले का वर्ग। तो पहले का वर्ग x², दूसरे का x + 1 का होल स्क्वायर, इनके वर्गों का योग मतलब जोड़ कितना है 365 है, ठीक। और हल करो इसको, तो x² + a + b के होल स्क्वायर ग्रुप का है, तो a² + b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब x, b मतलब 1, तो 2 गुणे x गुणे 1 बराबर 365। x² + 1 और प्लस 2 का गुणा x में करेंगे 2x, फिर 1 में करेंगे तो फिर 2 ही x होगा। तो ये हो गया 2x बराबर
365। 365 को इधर लाओ, देखो सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x² हो गया, और प्लस का 2x, 1 प्लस का 365 प्लस का इधर माइनस का बराबर 0, तो हो गया 2x² प्लस का 2x। और देखो प्लस माइनस माइनस घटेगा, 265 में से 1 घटा देंगे तो 365 में से 1 घटा देंगे तो 364 बच गया, वो भी किसका, माइनस का, बराबर 0। देखो सब में कॉमन क्या है, तो सब में कॉमन 2 है, तो 2 कॉमन ले लिए, बचा कितना, x² प्लस का x माइनस ये हो जाएगा 18, ये 2, ठीक, बराबर 0। 2 गुणा में उधर भाग में हो जाएगा, तो बचा कितना, x² प्लस का x माइनस का 182 बराबर 0। इतना हुआ। अब देखो द्विघात समीकरण बन गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब जोड़ के बनेगा, घटा के तो घटा के बनेगा। x² के गुणांक का गुणा करते हैं बिना x वाले में, तो बिना x का कितना है, 182 है, और x² का गुणांक कितना, 1, तो 1 का गुणा 182 में कर दिए तो 182 हो गया। इसका मतलब कि गुणा करने पर आना चाहिए कितना, 182, और यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब जोड़ा घटा के बनेगा, और घटाने पे कितना आना चाहिए, तो घटाने पे x का गुणांक कितना है, 1 है, तो x का गुणांक 1 है ना, तो घटाने पर 1 आना चाहिए। अब देखो ऐसा 2 संख्या बताओ जिनका आपस में गुणा कर दें तो 182 हो जाए और घटा दे तो 1 हो जाए, तो देखो बनेगा क्या, 14 और 13, ठीक, तो हो जाएगा x² प्लस का x, ये हो गया 14, घटाने पर रहा 14 माइनस 13, और माइनस का 182 बराबर 0, तो x² प्लस 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 14x हो गया, प्लस माइनस माइनस 13x हो गया, माइनस का 182 बराबर 0। इसमें कितना कॉमन है, तो x कॉमन है, तो x कॉमन ले लीजिए, बचा कितना, तो ये बच जाएगा x प्लस का 14, यहाँ पे कितना कॉमन है, तो माइनस का 13, बचा कितना, x प्लस 14 बराबर 0। अब देखो ध्यान से, एक काम करो, आगे देखो, यहाँ पे देख लो, जगह कम है थोड़ा सा, यहाँ पे देखो, देखो पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो x कोष्टक में x प्लस 14, 13 कोष्टक में x प्लस 14, x प्लस 14 x प्लस 14 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे x प्लस 14 हम ले लिए कॉमन, जब कॉमन ले लिए तो बचा कितना, x, और यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 13 बराबर 0। इतना हुआ। एक बार इस कोष्टक को 0 के बराबर दिखा दो, एक बार इस कोष्टक को 0 के बराबर दिखा दो, तो x प्लस 14 बराबर हो गया 0, तो x बराबर करेंगे इधर प्लस का उधर माइनस का हो गया, ठीक। एक बार इसे दिखा दो, तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 13, क्यों, क्योंकि इधर माइनस का उधर प्लस का हो गया। अब देखिए ये आंसर हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि धनात्मक बोला है ना, तो ये क्या है, ऋणात्मक में आ गया, ये धनात्मक में आया। अब पहली क्रमागत संख्या 13 है, तो दूसरा कितना था, x प्लस 1 था, जबकि x का मान 13, तो दूसरा तो लिखेंगे, दूसरा कितना हो जाएगा, 13 में जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। तो पहली क्रमागत संख्या 13, दूसरी क्रमागत संख्या 14, ये दोनों क्या हो गए, आंसर हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसको मिटाते हैं, बताते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए पहली बात ये समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, यहाँ पे जान लीजिए आप, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक। देखिए समकोण त्रिभुज जिसे कहते हैं वह त्रिभुज जिसका
कम से कम एक कोण, कम से कम एक कोण 90 अंश का हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। बनता कैसे है, तो ये आपका बन जाएगा ऐसे करके, ठीक। ये हो गया समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे कितने अंश का कोण बना, 90 अंश का बना। तो अब देखिए, हाँ एक चीज़ और देखिएगा, समकोण त्रिभुज के लिए एक फार्मूला होता है जिसको बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए, अगर इससे बात करें, हम नाम रख दें ए बी सी, इसमें पूछे ये कौन सा भुजा है, तो ये लंब हो गया, ये क्या है, तो ये आधार है, ये क्या है, कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। देखिए, अब सवाल पढ़ते हैं, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंब, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब कि जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब आधार कितना है ये नहीं पता, तो लिखते हैं एक माना समकोण त्रिभुज की आधार x सेंटीमीटर। जब आधार 1 सेंटीमीटर हो गया तो ऊंचाई मतलब लंब कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 कम कर दिए, इतना सेंटीमीटर हो गया। कर्ण का मान दिया है, कर्ण कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है। देखिए, अब फार्मूला होता है सूत्र वही पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया। लंब कितना है, लंब मतलब ऊंचाई, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर। आधार कितना है, तो x का स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169 बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर का रूप में है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, तो 7 सते 49 हो गया। माइनस 2ab 2 गुणे 7 गुणे x, 7 दूनी 14x और प्लस का x स्क्वायर हो गया, ठीक। 149 उधर भेज देते हैं, इधर हो गया 0 बराबर x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, माइनस का 14x हो गया प्लस का 49, 169 इधर प्लस का इधर माइनस का, तो 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और देखो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 0 और 16 में से 4 गया 12, 120 माइनस का, ठीक। कितना कामन है, 2 कामन है, 2 कामन ले लिए तो बचा कितना x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60, इतना हो गया। 2 इधर गुणा में इधर भाग में हो जाएगा, जब भाग में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो अर्थात यह करके लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये आपका बन गया क्या, द्विघात समीकरण। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसी को बताते हैं अगले पेज पे। तो देखिए, समीकरण क्या था आपका, x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर, तो समीकरण आपका था x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। बताए थे कि x स्क्वायर के गुणांक का गुणा करते बिना एक्स वाले में, तो x स्क्वायर गुणांक कितना है 1, यहाँ पे बिना एक्स का कितना 60, तो 1 का गुणा 60 में करेंगे तो 60 1 के 60, तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए। यहाँ पे चिन्ह क्या माइनस का, जोड़ा कैसे बनेगा घटा के, घटाने पे कितना आना चाहिए 7, कितना आना चाहिए 7। अब ऐसे 2 संख्या बताइए जिनका आपस में गुणा कर दें तो 60 आ जाए और घटा दें तो 7 आ जाए, तो क्या हो सकता है 12 और
5, क्योंकि 12 गुणे 5 करेंगे 7 हो जाएगा, घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब 7 किस में टूट जाएगा, 12 और 5 में। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स 12 माइनस 5 माइनस का 60 बराबर 0। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस का 60 बराबर 0। कितना कॉमन इतने में x, तो बचा कितना x माइनस 12, यहाँ पे कितना कॉमन है प्लस का 5, बचा कितना x माइनस 12 बराबर 0। सब में क्या कॉमन है, x माइनस 12 कॉमन है, तो बचा कितना x प्लस 5 बराबर 0। इसे छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि प्लस का है तो इसको हल करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो इसे हल करते हैं, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया, तो 12 आ गया। x का मान कितना आया, 12। x क्या माने थे, आधार, अतः आधार कितना आया समकोण त्रिभुज का 12 सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई जो इससे कितना कम था, 7 सेंटीमीटर कम था, तो 12 में से 7 कम कर दिए, 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं अगला लास्ट सवाल। तो अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे सवाल को रख देते हैं किताब को। देखिए सवाल करा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। मतलब कि प्रत्येक मतलब एक दिन में जो नग का निर्माण किया जा रहा है, एक दिन में जो नग के निर्माण में लागत मतलब खर्च हो रहा है, उसी दिन जो बर्तन बन रहा है उसकी संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखो मानते हैं, माना सवाल कौन सा था, 6 नंबर। माना बर्तनों की निर्मित बर्तनों की संख्या x है, ये बर्तनों की संख्या x हो गया। तो उसमें वो देखो बोला क्या है, जो प्रत्येक नग के निर्माण लागत मतलब कि एक नग को बनाने में जो खर्च आ रहा है उस दिन बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो नग के निर्माण में लागत, नग के निर्माण में लागत कितना है, तो बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो बर्तनों की संख्या x का दुगना 2x हो गया, 3 अधिक 3 जोड़ दिए, इतना हो गया। और उसके बाद बोला है कि कुल निर्माण लागत कितना है, 90 रुपया। अब देखिए प्रश्नानुसार बर्तनों की संख्या इतना है, नग के निर्माण में लागत इतना है, इनका आपस में गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा टोटल 90 रुपया। तो ये हो गया x कोष्टक में 2x प्लस का 3 बराबर 90। ठीक, गुणा करो, 2x स्क्वायर प्लस का 3x बराबर 90 इधर लेके आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर 0। अब देखो, अब इसका द्विघात समीकरण बन गया। अब इसका हमें करना है गुणनखंड। तो देखो बताए थे ना, एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा करते हैं बिना एक्स वाले में, तो 90 का गुणा 2 में करेंगे तो गुणा करने पे 109 दूनी 18, 180 आना चाहिए। और यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस का। जोड़ा कैसे बनेगा, घटा के, घटाने पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक, अब ऐसे दो संख्या बताइए जिनका आपस में गुणा कर दें तो 180 हो जाए और घटा दे तो 3 आ जाए। तो देखो इतना लंबा तो सोच नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं, गुणनखंड काटो किसका, 180 का। देखो 2 से काट दिए 90 बार में, फिर 2 से काटे 45 बार में कटा, फिर 3 से काटेंगे तो 15 बार में कट गया, फिर 3 से काटेंगे 5 बार में कटा, फिर लास्ट में 5 बार में
काटेंगे 5 से, तो एक ही बार में कट गया। बना कितना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यही गुणनखंड बना है ना, इसी में से बनाना आपको। देखो 2 दूनी 4, 4 तीन 12, ये 12 बन गया, 3 पच्चे 15, 12 और 15, 12 और 15 का गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब 3 किस में टूट गया, 12 और 15 में। तो ये हो गया 2x² प्लस x, 3 किस में टूटा, 15 माइनस 12, माइनस क्यों, क्योंकि घटाने को रहा है, माइनस का 90 बराबर 0। ये हो गया 2x² प्लस 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 15x प्लस माइनस माइनस 12x माइनस का 90 बराबर 0। कितना कॉमन है इसमें, तो x कॉमन ले लिए, बचा कितना, 2x प्लस का 15। यहाँ पे कितना कॉमन है, तो माइनस का 6 कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 6 दूनी 2x, और ये हो जाएगा 15 प्लस का 15 बराबर 0। सब में क्या कॉमन है, तो सब में कॉमन है 2x प्लस 15, तो बचा कितना, x माइनस 6 बराबर 0। इसे छोड़ दे के, क्यों, क्योंकि प्लस वाला है, हमेशा माइनस में आ जाएगा, तो माइनस वाला लेके हल करते हैं, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, तो x का मान कितना निकला, 6। अतः निर्मित बर्तनों की संख्या कितना है, 6। अतः निर्मित बर्तनों की संख्या कितना है, तो 6 है। और उसके बाद पूछा प्रत्येक नग का लागत, नग के निर्माण में लागत, नग के निर्माण में लागत कितना था, 2x प्लस का 3 था। तो देखो 2 गुणे x का मान कितना, 6 प्लस का 3, तो 2 छक 12 प्लस का 3, 12 3 15, इतना रुपया। ठीक, निर्मित बर्तनों की संख्या 6 है, और नग के निर्माण में लागत कितना है, 15 रुपया है। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये प्रश्नावली आपका यहीं पर समाप्त हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।